तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जिसकी कोरोना संक्रमण से हुई मौत, वो 2 साल बाद लौटा घर। जी हाँ, एक खबर जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर अच्छी भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। मामला है कोरोना काल का। परिवार ने जिसका 2 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया हो, नियति को स्वीकार कर लिया हो कि अब उनके परिवार का सदस्य जीवित नहीं है, पर यदि वह जीवित लौट आए और सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खटखटाए तो उस परिवार की स्थिति क्या होगी, इसे सिर्फ समझा जा सकता है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, सच है जो जिले के बदनावर इलाके के कड़ोद कला के परिवार के साथ घटी। जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ौदा के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर ने 40 साल के एक युवक कमलेश पाटीदार को मृत घोषित कर उसका वहीं अंतिम संस्कार भी कर दिया था। किंतु 2 साल बाद अचानक मृतक के जीवित घर लौटने पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कोरोना काल में बीमार हुआ था। अच्छा। तो आज सुबह 6 सवा 6 बजे अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा कि कमलेश पाटीदार आया, क्योंकि दो साल पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। मैंने देखा, आश्चर्यचकित। फिर आया, मैंने बिठाया, इसको पानी वानी पिलाया, पूछताछ करी, पर कहीं कुछ भी नहीं बोला है। इलाज के लिए कहाँ ले गए थे? बड़ौदा के लिए बड़ौदा। अच्छा, पिछले कितने दिनों से ये जो अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और कैसे क्या घटना हुई है? इलाज का तो मालूम ही नहीं कितने दिन चल रहा था। 2 साल से तो पहले भी मिस ही थे ना, कार्यक्रम में 2 साल पहले हो चुका था। 2 साल बाद घर लौटे हैं। हाँ, 2 साल बाद घर लौटे। कड़ोद कला के कमलेश पुत्र गेंदालाल पाटीदार को साल 2021 में कोरोना हो गया था। कोरोना के उपचार के लिए उसे बड़ौदा के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टर ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंचे, किंतु कोरोना पॉजिटिव होने से परिजनों को मृतक का शव दूर से ही दिखाया था। पॉलिथीन में लिपटी देह को पुष्टि के साथ पहचानना संभव नहीं था, किंतु चिकित्सकों कहने पर परिवार ने उसे कमलेश मान लिया। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर शव परिजन को नहीं देते हुए बड़ौदा में ही कोविड टीम ने अंतिम संस्कार कर दिया। युवक किसी गिरोह द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ित किए जाने की बात कह रहा है। उसे जैसा ही मौका मिला वह बदमाशों के चंगुल से भागकर शुक्रवार रात उसके मामा के घर धार जिले के सरदारपुर तहसील में पहुंच गया। वहां पुलिस को सूचना दी और उसे बदनावर क्षेत्र कानवन थाने लाया गया। लोगों का कहना है कि कमलेश किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, उसके चेहरे पर घर वापसी की खुशी भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में यही माना जा रहा है मामला संदिग्ध है और अभी वास्तविक बात सामने आना बाकी है। उसे किसी गिरोह ने बंधक बनाया था या वह कहीं और था, इस बात की सच्चाई का पता लगाना अभी बाकी है। 2 साल बाद जिंदा लौटा सुहाग विधवा की तरह जी रही पत्नी की मांग में आज फिर से भरा सिंदूर। कड़ोदकला गांव के एक युवक की कोरोना के कारण गुजरात के बड़ौदा में इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के 2 साल बाद अब उक्त युवक वापस जिंदा लौटकर घर आया। यह देख परिवार समेत अन्य लोग भी अचंभित हो गए। शनिवार सुबह अचानक गांव का माहौल बदल गया। एक घर सभी के केंद्र में रहा और गांव का हर शख्स 4 कमरे के इस घर के इर्द गिर्द घूमता रहा। गांव वाले एक दूसरे से तो बात करते रहे, लेकिन बाहर वालों को अपनी चर्चा से दूर रखा। यह घर था कमलेश के मामा का और चर्चा का विषय था खुद 40 साल का कमलेश। दरअसल 2 साल पहले कमलेश की कोरोना से मौत होने की बात सामने आई थी। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन शनिवार सुबह अचानक से वह मामा के घर लौट आया। उसकी जिंदा होने की खबर गाँव में आग की तरह फैल गयी। बेटे को जिंदा देख उसके बूढ़े पिता की आंख में आंसू आ गए। 2 साल से विधवा का जीवन जी रही पत्नी के चेहरे की मुस्कान लौट आई। पूरा परिवार अपने गांव कोर्दकला से बड़वेली पहुंचा। यहाँ कमलेश ने अपनी पत्नी की मांग भरी और एक बार फिर उसे सुहागन बना दिया। बदनावर के कोर्दकला निवासी कमलेश पाटीदार शनिवार सुबह 6 बजे अचानक अपने मामा के घर बड़वेली गांव पहुंचा।
कमलेश के वापस लौटने की खबर लगते ही गांव वाले उसे देखने घर पहुंचे। मुंह तक नहीं देख पाए थे घर वाले। अस्पताल की सूचना पर परिवार वाले वहां पहुंचे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव बॉडी होने से उन्हें दूर ही रखा गया। बॉडी पॉलिथीन में लिपटी थी, इसलिए परिवार वाले सही तरीके से परख नहीं पाए और डॉक्टरों की पुष्टि को ही सही मानते हुए बड़ौदा में ही कोविड टीम से अंतिम संस्कार करवाने के बाद वापस गाँव लौट आए। जवान बेटे को खो चुके परिवार ने बड़ौदा से लौटने के बाद घर पर सारे रीति रिवाज पूरे किए। पूरा गांव 13वीं के कार्यक्रम में शामिल हुआ। कमलेश की पत्नी रेखा बाई ने भी खुद को विधवा मान लिया। कमलेश के आने की सूचना मिलते ही पिता अपने गांव से परिवार के साथ ससुराल पहुंचे और बेटे को दुलारा। कमलेश ने पत्नी रेखा बाई की फिर से मांग भरी और कमलेश के मामा के बेटे मुकेश पाटीदार ने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया था। बाहर आकर देखा तो कमलेश पाटीदार गेट पर खड़े हुए थे। हम उन्हें तत्काल भीतर लेकर आए। हमने उसके बड़े भाई शरद पाटीदार को फोन पर सूचना दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस पर हमने वीडियो कॉल करके दिखाया। इसके बाद परिवार में खुशी की लहर छा गई। कमलेश की पत्नी पिछले 2 साल से विधवा की तरह जीवन जी रही थी, लेकिन पति के लौटने व परिवार की सहमति पर शनिवार दोपहर के समय कमलेश ने फिर से परिवार और समाज के लोगों की मौजूदगी में पत्नी की मांग में सिंदूर भरा। इधर पति के लौट आने की खुशी में रेखा बाई का रो रो कर बुरा हाल है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि पति वापस आ गए हैं। खुशी के मारे वह कुछ बोल ही नहीं पा रही है। भाई मुकेश ने बताया कि अभी कमलेश बहुत डरा हुआ है। वह हमें कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहा है। वह अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। वह कुछ बोलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये ग्राम कड़ोद किला का मामला है। कमलेश पाटीदार करके वर्ष 2021 में उसको धीरज हॉस्पिटल बड़ौदा में कोरोना की वजह से भर्ती कराया गया था और वहाँ अस्पताल वालों ने उसको मृत घोषित किया बता रहे थे। उसका परिजनों का कहना है कि अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया था और उसकी अंतिम क्रिया वहीं पे कर दी गई थी। ये लोग वापस आ गए थे, उसके परिजन लोग। और आज ये सूचना मिली है कि वो व्यक्ति जिसको वहाँ पे कोरोना के कारण मृत घोषित कर दिया गया था वो घर आ गया है वापस। तो परिजनों ने सूचना दी है और सूचना के बाद उसका बयान लेंगे। वो जो यथास्थिति होगी उसके पूछताछ करने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, कैसे वो वापस लौट के आया। आपका नाम? राम सिंह राठौर, निरीक्षक थाना प्रभारी कानून।